राजा महाराजाओं के साथ में युद्ध करने के लिए एक नागा फौज भी थी। आज भी नागा फौज काम करती है। लेकिन आज की जो सरकार आई है, जो सरकार में लोग हैं, परंपरा सरकार कर रही है, योगी सरकार कर रही है। जब भी धर्मों को जरूरत पड़ती है तभी योगी जैसे संत बाहर पड़ते हैं। महाकुंभ का आयोजन इस बार बड़े ही भव्य और दिव्य स्वरूप में किया गया है, क्योंकि इससे पूर्व 2013 में किया गया था और अब अगला जो अर्ध कुंभ लगेगा आज से 6 साल बाद यानी 2031 में लगेगा और उसके 6 साल बाद यानी 2037 में महाकुंभ का आयोजन होगा। और उससे पूर्व आज जिस भव्य और दिव्य महाकुंभ को हम देख रहे हैं उसको लेकर कई तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं, कई प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं और हिंदुत्व की तरफ से यानी कि सनातन धर्म के ओर से भी और विभिन्न अखाड़ों के मुखिया के ओर से भी एक आवाहन किया गया था। उसी को लेकर आज हम साधु संतों के मध्य आए हुए हैं इस महाकुंभ में, प्रयागराज नगरी में। महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बार बार स्वर उठाया जाता है कि जो ये वक्फ की जमीन है, इसको बताया जा रहा है महाकुंभ के आयोजन की जमीन को वक्फ की जमीन का दावा किया जा रहा है और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो योगी सरकार और मोदी सरकार बार बार हिंदुत्व को, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आगे काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं पैसे का अपव्यय है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? पैसे का अपव्यय ही नहीं सकता। हमारा सनातन धर्म इतना अति प्राचीन है कि इस प्राचीन सनातन धर्म में जो हमारी परंपरा है, परंपरा सरकार कर रही है, योगी सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। जो भी मतलब अभी है रनिंग में वो लोग कर रहे हैं और सनातन की रक्षा के लिए करना जरूरी है, जो अनादिकाल से चले आ रहा है। वक्फ बोर्ड अगर कहता है कि ज़मीन हमारी है तो नदियाँ हमारी माँ है, नदियाँ हमारी धरोहर है और अनादि परंपरा से जब सतयुग से सतयुग पहले से ये चली आ रही है। इसका कोई डेट तो है नहीं, कामुक साल से अमुक तिथि से ये चली है और आज ये लोग अपना इसका हक जता रहे हैं। अगर ये जताते हैं तो इनका धर्म स्थापन हो गई कितना साल हो गए। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल उठता है कि जो ये बार बार अधिकार की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन की बात करते हैं, उनके इतिहास को जब हम पलटते हैं तो इतिहास तो उनका कुछ और ही नजर आता है। असल में तो वो सनातन संस्कृति, धर्म और परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस अस्तित्व को स्वीकारना नहीं है, उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना है, लेकिन अधिकार उन्हें चाहिए। अधिकार ऐसे फ्री में थोड़ी नहीं मिलेगा। कुछ उसका जतन करो, कुछ कर उसका रक्षा करो, उसकी रक्षा के लिए आगे आ जाओ। या जो सनातन परंपरा में आप थे उसको हट के आप बाहर गए, किसी की सुन के गए, वो जिस जो समय आप गए होंगे वो समय जैसा भी रहा होगा, लेकिन आज आपके लिए समय अनुकूल है। सनातन आपका अपना है। हम यही चाहते हैं ये मेला से जितने भी अखाड़े हैं, जितने संत आए हुए, सभी की ओर से मैं एक आनंद अखाड़े का एक सचिव आह्वान करता हूँ कि वो भी अगर सनातन को मानते हैं, सनातन से ही निकले हैं, सनातन का एक अंग है, आप वापस सनातन में आइए। आपको हम स्वीकार करने को तैयार है। आपका वक्फ बोर्ड अगर चाहता है ये जमीन हमारी है, बिल्कुल आपकी रहेगी। आप सनातन में तो आओ। सनातन अच्छा, अखाड़ों के लिए जो नागा साधुओं की फौज तैयार की गई थी और उसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है कि जो साधु सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनको शस्त्रों की आवश्यकता क्या पड़ गई है? शास्त्र का अध्ययन करें, शस्त्र का अध्ययन ना करें, इसको लेकर बार बार कई कटाक्ष किए जाते हैं, कई सवाल खड़े किए जाते हैं सनातन परंपरा पर। तो ये जो शस्त्र परंपरा है, शास्त्र के साथ शस्त्र को भी सीखना, क्या यह उचित नहीं है अथवा अनुचित है? जी, बहुत सुंदर। जब आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भारत भ्रमण पे निकले थे या विश्व भ्रमण पर निकले थे, तब कुछ आताताई शक्तियाँ थी जो धर्म की, सनातन की अवहेलना कर रही थी या उसको ख़त्म करने के लिए अपना प्रयास कर रही थी। बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार हुआ। तब शास्त्र ही चलता था, शास्त्र ही करते थे, संत शास्त्र ही पढ़ते थे। जगत गुरु आचार्य शास्त्र ही सिखाते थे, उन्होंने शास्त्र सिखाया नहीं। लेकिन ऐसी एक समय आ गया कि जैसे गीता में कहा गया है कि धर्म के लिए जब जरूरत पड़े, युगे युगे ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उस समय ऐसी ग्लानि आ गई थी, ऐसे आताताई पीछे पड़े थे कि आचार्य जी को भी निर्णय लेना पड़ा कि हम 2 फौज बनाएंगे, एक शस्त्र एक शास्त्र। शास्त्र से काम नहीं चल रहा था, इसलिए शस्त्रधारी नागा जो उसमें पढ़े लिखे थे उनको शास्त्र सिखाया गया, उनको दंडी सन्यासी बनाया गया। जो उसमें कम पढ़े लिखे थे, शस्त्र विद्या पारंगत थे या कुछ शरीर से साधना करके अपना ऊर्जा स्रोत उनमें अच्छा था, शक्ति का प्रयोग कर सकते, उनको नागा दीक्षा दे के शस्त्र दिया और धर्म के लिए, देश के लिए, अपने सनातन के लिए एक नागा फौज खड़ी की। और राजा महाराजाओं के साथ में युद्ध करने के लिए एक नागा फौज भी थी। आज भी नागा फौज काम करती है। लेकिन जब राजे रजवाड़े थे तब उनके साथ में
रहे, झांसी की रानी के साथ में शिंदे सरकार में रहे, झांसी की रानी के साथ में रहे, महाराष्ट्र में छत्रपति जी के साथ में रहे, कई लोगों के साथ में नागा फौज थी। यानी कि कुल मिलाकर सनातन परंपरा में जो शुरुआत से ही शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, शास्त्र के माध्यम से जीवन को सुदृढ़ बनाना और शस्त्र के माध्यम से धर्म की रक्षा करने का जो प्राचीन काल से ही एक पद्धति चलाई गई है, धर्मो रक्षति रक्षितः, उसी परंपरा का पूरी तरीके से निर्वहन किया जा रहा है। बिल्कुल निर्वहन हो रहा है, अनादिकाल से निर्वहन हो रहा है, आगे भी निर्वहन हो रहा है, होगा। लेकिन आज हिंदुत्व की ऐसी पुकार हो रही है कि इस पुकार के साथ में सभी अखाड़े, सभी भारत भर का संत समाज आज इकट्ठा है ये महाकुंभ में। जैसे अर्ध कुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ लगता है, और ये महाकुंभ 144 साल बाद ये कुंभ आया है। और बिल्कुल गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने बिल्कुल इसको हाईटेक कर दिया है। जब हमारा सनातन की इतनी उज्ज्वल परंपरा है, उज्ज्वल उसका व्यवहार है, व्यवस्था है, तो क्यों ना हमारी सरकार, हमारे संत, हमारा समाज वो साथ में रहे और हमारे परंपरा का व्यय करे और बिल्कुल हाईटेक पद्धति से करे। जिस तरीके से जब से योगी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, 2014 से लेकर आज 2025 चल रहा है, तब से सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा के प्रति युवाओं का भी आकर्षण बढ़ा है। उससे पूर्व जय श्री राम का नारा लगाना, कहीं ना कहीं उसको अलग स्वरूप में दिखाया जाता था कि भाई ये पर नारा अगर आप लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं कट्टरता को लेकर चले आते हैं। और आज परंपरा ये बन गई है कि जय श्री राम का नारा सिर्फ अपने जोश को दिखाना नहीं बल्कि आस्था को भी दिखाने का प्रतीक बन गया है। हर हर महादेव का नारा, जय बजरंग बली का नारा, ये नारे लगाते समय पहले आम जनता कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में डरती थी, लेकिन आज खुलकर जो सनातन संस्कृति का अपने प्रचार प्रसार कर रही है और बढ़ावा दे रही है। क्या पूर्व की सरकारों के जो कार्यकलाप रहे हैं, जिसको लेकर कई सारे नाम उपनाम भी दिए गए, उसको लेकर आज वर्तमान की सरकार के बीच में आपको क्या अंतर नजर आता है? बहुत बड़ा अंतर है। जो पूर्व सरकारें थी वो कहीं ना कहीं अनभिज्ञ थी, इतना जागरूक नहीं थी। अपना वोट पाने के लिए या वोट बैंक के लिए वो कुछ लालन चांगुर उनका करती थी, उनके साथ में रहती थी, इसीलिए सनातन की ओर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन आज की जो सरकार आई है, जो सरकार में लोग हैं, ये सनातन की परंपरा वही करने वाले हैं, परंपरा को साथ निभाने वाले हैं। और उनको मालूम है कि धर्म सत्ता, राज सत्ता एक साथ में जब काम करती है तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। आज मैं समझता हूँ भारतवर्ष में राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता जुड़ी है, इसीलिए ये सत्ता बिल्कुल कायम है और मजबूत है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इस समय यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जो कि संत परंपरा से ही निकल कर आए हैं, उनको लेकर ये आक्षेप लगाया जाता है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से कि वो अगर संत हैं, अपने आप को योगी कहते हैं, तो योगी हैं तो अपने आश्रम में चले जाएं, अपने मठ में चले जाएं, यहां पर सत्ता में आकर जब चले आए हैं तो इसके नाते वो योगी नहीं रहे। क्या इसको लेकर संत महात्माओं के मध्य भी ऐसी कोई मतभेद है? मतभेद कोई नहीं है, उनका कहना ही गलत है। जब भी धर्मों को जरूरत पड़ती है तभी योगी जैसे संत बाहर पड़ते हैं और समाज की धुरा संभालते हैं। जब जरूरत थी राज्य को, यूपी स्टेट को, तभी तो देश ने, संत समाज ने या यूपी के पब्लिक ने योगी को चुना। योगी जी आज आगे हैं, वो अपना योग भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, मठ परंपरा ही चला रहे, बहुत सुंदर चला रहे। बल्कि हम लोग मठ परंपरा चला रहे, हमसे कभी कम ज़्यादा हो रहा है, हम कामकाज कर रहे हैं, लेकिन वो राज सत्ता संभाल के अपनी मठ परंपरा बहुत ही उत्तम प्रकार, बहुत सरल तरीके से सुंदर चला रहे हैं। और वो चलाने के साथ राज सत्ता ही ठीक चला रहे हैं। जो कह रहे हैं वो गलत है, वो शायद किसी वोट बैंक में, किसी समाज के बहकावे में आके अपना उलट सुलट बयान दे रहे हैं। ये बयानबाजी उनकी देना ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जिस तरीके से महाकुंभ के आयोजन को लेकर, इसकी तैयारियों को लेकर और यहाँ पर सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा और सनातन पद्धति को आगे बढ़ाने का जो योगी सरकार और मोदी सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, उसको लेकर बार बार सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की ओर से कटाक्ष किए जाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से साधु संतों का बयान आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर साधु संत, सन्यासी और यहां पर आने वाले श्रद्धालु अपनी पूरी बात कर रहे हैं, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा को बढ़ाने के लिए सरकार जो काम कर रही है उसको सराह रहे हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अखिलेश पांडे, कैपिटल टीवी, प्रयागराज।